हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। तो 18 में क्या है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10 टर्म ऑफ AP इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि फोर्थ और एट टर्म लो, उनका सम कितना है? 24। तो ले लो फोर्थ टर्म और A8 इज इक्वल टू 24। तो पहले इसको सोल्व कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं? A+3D प्लस A+7D इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो अब देखो कितनी है हमारे पास? 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड में वो बोल रहा है कि सिक्स्थ और 10th, तो A6 प्लस A10 दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना आता है? 44। ऐसे ही इनको खोल लेंगे। A+5D A+9D इज इक्वल टू 44। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब मैं क्या करनी हूँ, एक में से हम अगर दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सेकंड नाम दे दो। 1 - 2 करने पर देखो क्या होगा। पहले 1 लिख लो, 44 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज। 2A से 2A कैंसिल, ये आ गया 4D और ये आ गया माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना। तो अपनी जो D की वैल्यू है वो कितनी आ गई? यहाँ पे करेंगे D इज इक्वल टू 20/4। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो D की वैल्यू आ गई 10। अब हम ये D की वैल्यू अगर मैं A में पुट कर दूँ तो एक ही आ जाएगी, है ना। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू क्या है? 5 इज इक्वल टू 24। 2A इज प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस सब्ट्रैक्शन, और ये आ गया 26 माइनस का। तो A की वैल्यू आ गई -26/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -13। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इस AP में फर्स्ट 3 टर्म यानी कि A प्लस D और A+2D एंड सो हमें तो 3 ही बतानी। तो A है -13। A कितनी है अपनी? -13 प्लस 5, -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, तो -3। इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? -8। और फिर ये 10 में से अगर 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 एंड सोन। ऐसे हमारी जो टर्म है वो आती जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। Subbarao started work in 1995 at an annual salary is 5,000 and receive on increment rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो वो बोल रहा है कि जो 1995 में इसकी जो मासिक आय थी वो कितनी थी? 5,000। फिर हर साल मतलब कितने का इंक्रीमेंट होता है? 200 का। तो ये बताओ कि कब उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी, किस वर्ष, मतलब कितने साल के बाद। एन की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो यहाँ से ए कितना है? 5,000। डी कितना है? 200। ए एन 7,000। ठीक है, यहाँ से ए एन का फार्मूला लगा लो, n - 1 ×
डी ये है 7000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, प्लस का है तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो 200 n माइनस 1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 2000, ठीक है। और आगे तो देखो ये आ गया 2000 इज इक्वल टू 200 n माइनस 1। तो यहाँ से देखो n माइनस 1 को मैं लिख सकती हूँ 2000 बाई 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 वर्ष में जो उसकी क्या हो जाएगी, मतलब 1995 में अगर हम 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2006 तक, मतलब उसकी जो वो है सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में, रामकली सेव ₹20 इन फर्स्ट वीक, मतलब पहले सप्ताह में 5 रुपये की क्या करती है, बचत। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, उसकी साप्ताहिक बचत में वृद्धि होती जाती है 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, तो फाइंड n। तो हमें वो बोल रहा है कि अगर उसकी जो वीकली बचत है nth ईयर में 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है, तो ये बताओ कि वो n मतलब कौन सा सप्ताह होगा, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले उसकी बचत स्टार्टिंग में कितनी है 5, फिर 5 प्लस 1.75, फिर 5 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई में 7.5, मतलब इतनी बढ़ती जाती है ना हर बार, ठीक है। ये तो होगी अपनी एपी, ठीक है। an की वैल्यू होगी 20.75, ठीक है। तो यहाँ से हम an भी आ गया है, an का फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो a क्या है 5, d क्या है 1.75 और an वो है, an का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 20.75, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया 1.75 n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 15.7। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 15.75 अपॉन में 1.75। तो देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो दोनों के पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर भी 100 आएगा नीचे भी कट जाएगा, ठीक है। या 1.75 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूले, आपके सपोर्ट की है वो ज़रूरत है हमें, ठीक है। थैंक यू।